दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो एक ही चीज़ हर जगह दिखाई देती है। इंडियन रुपी हिट एन ऑल टाइम लो। आज हमारा रुपया 96, 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस तेज गिरावट ने पूरे देश में एक अजीब सा पैनिक क्रिएट कर दिया। हर कोई बस दो ही बातें पूछ रहा है। पहला, क्या हमारा रुपया सदी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़कर 100 अगेंस्ट द डॉलर टच कर जाएगा? और दूसरा, सबसे डराने वाला सवाल, क्या हमारी इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर है? श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह क्या हम भी किसी बड़े क्राइसिस में फंसने वाले हैं? आज के वीडियो में हम इन दोनों सवालों के पीछे की कड़वी सच्चाई को सामने लाएंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। पहले बात करते हैं कि अचानक ही हुआ क्या है, हम गिर क्यों रहे हैं। इसके दो सबसे बड़े ग्लोबल रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर के देशों से मंगाता है। जब से वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में यूएस और ईरान के बीच बॉर्डर टेंशंस बढ़ी हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है और ब्रेंट क्रूड $100 पर बैरल के पार चला गया है। अब सोचिए, वही तेल खरीदने के लिए इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा डॉलर मार्केट से बाय करने पड़ रहे हैं। जब हम बहुत सारा रुपया देकर डॉलर बाय करेंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपया वीक। सेकेंड रीजन है द सेफ हेवन फ्लाइट। जब भी दुनिया में कहीं वॉर होती है तो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। वो अपना पैसा इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से निकालकर अमेरिका के सेफ असेट्स में डाल देते हैं। 2026 में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से $23 बिलियन से ज्यादा का माल बेचकर वापस पैसा विड्रॉ कर लिया। जब इतना बड़ा कैपिटल फ्लाइट होता है तो करेंसी पर एक अनबेरेबल प्रेशर आता है। यही रीजन है कि हम इतनी बड़ी गिरावट अपने रुपए में देख रहे हैं। अब आते हैं आपके पहले बड़े सवाल पर, क्या रुपया 100 टच करेगा? दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर है, बहुत ज्यादा चांसेस है। इनफैक्ट करेंसी के 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट में जहां आने वाले साल के लिए ट्रेड्स आज एडवांस में बुक होते हैं, वहां रुपया ऑलरेडी 100 के लेवल को ब्रीच कर चुका है। लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल एंगल से समझते हैं। इंडिया में एक मैनेज फ्लोट सिस्टम चलता है। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि रुपए को मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर छोड़ देता है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम रुपए को किसी फिक्स नंबर जैसे 80 या 90 पर बचाकर रखना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तभी इंटरवीन करता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा वाइड पैनिक हो। अगर ग्लोबल लेवल पर डॉलर ऐसे ही स्ट्रांग होता रहा तो जून की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमें रुपया 100 के बेहद करीब या उसको क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल माइलस्टोन बट इकोनॉमिकली इट इज वेरी पॉसिबल। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने व्हाट्सएप ग्रुप्स और न्यूज डिबेट्स में सबको डरा रखा है। इज द इंडियन इकोनॉमी नियर टू कोलैप्स? क्या हम डूबने वाले हैं? मेरा सीधा और बहुत क्लियर सा जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। लोग अक्सर करेंसी के गिरने को इकोनॉमी के कोलैप्स से जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोलैप्स उन इकोनॉमीज का होता है जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं और डेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इंडिया की सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास मैसिव फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। हालांकि हमने डॉलर बचाने के लिए थोड़े रिजर्व यूज किए हैं, फिर भी इंडिया के पास अभी भी $690 बिलियन से ज्यादा का सॉलिड फॉरेक्स रिजर्व है। यह रिजर्व इतना बड़ा है कि अगर आज से हमारे सारे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, तब भी हम साल भर तक अपनी जरूरतों का इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रोथ रेट इज रिसिलियंट। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी ग्लोबल शॉक्स और यूएस टैरिफ्स के बावजूद इंडिया की जीडीपी 2026 में 6.4% से 6.9% के रेट पर ग्रो करेगी। हम स्लो जरूर हो रहे हैं मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लेकिन अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कोलैप्स होने वाली इकोनॉमीज नेगेटिव में चली जाती हैं और हम 6.5% पॉजिटिव पर भाग रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है
कि अगर इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हो रही तो फिर कोरोना किस बात का है, आखिर इस बात का इम्पैक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, कोलैप्स तो नहीं होगा लेकिन पेन जरूर होगा, और वो पेन आपकी और मेरी जेब पे पड़ेगा थ्रू इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। पहला असर पड़ेगा सबसे ज्यादा हाउस होल्ड पर। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। इसका डायरेक्ट असर आपके घर के दूध, सब्जी और किराने के बिल पर दिखेगा। फिर आता है द टेक शॉक। इंडिया बहुत सारी माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। वीक रुपी का मतलब है कि आपका नया लैपटॉप, स्मार्टफोन या एयर कंडीशनर आने वाले दिनों में 5 से 8% तक महंगा हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्टूडेंट बर्डन। अगर आपका कोई रिलेटिव या बच्चा अब्रॉड स्टडी कर रहा है तो उनकी फीस डॉलर में जाती है। उनका एजुकेशन लोन का बर्डन सडनली लाखों रुपयों से बढ़ सकता है। फिर आता है द इंटरेस्ट रेट ट्रैप। रुपये को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रेशर है कि वो जून में इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट्स बढ़ाए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट बढ़ाए तो आपके होम लोन और कार लोन की EMI डायरेक्टली बढ़ जाएंगी। तो अब इस सब का कंक्लूजन क्या है? रुपया 100 टच कर सकता है, ये एक सच्चाई है, इसे हम एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी मजबूत है और किसी भी तरह के कोलैप्स से कोसों दूर है। ये एक साइक्लिकल फिनोमिना है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से ड्रिवन है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? पैनिक में आकर अपने इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या SIPs बंद मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे IT और फार्मा या फिर गोल्ड में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखना एक समझदारी का कदम हो सकता है। आपको क्या लगता है, किसी दिन रुपया 100 का आंकड़ा टच करेगा? और क्या आपने इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपना बजट चेंज किया है? नीचे कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि आपका क्या प्लान है अगर रुपया 100 टच करता है। और अगर ये डीप डाइव सॉलिड और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।